कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो कलयुग में केवल क्या है, नाम ही आधार है। और उसी को बार बार सिमरन करने से हमारी मुक्ति, हमें मुक्ति प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय में ये श्लोक आता है, कली दोषे निधि राजन, अस्ति एको महान गुण, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। कि कलयुग जो है वो दोषों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें एक अच्छा गुण है। क्या अच्छा गुण है? केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कलयुग में ये सब चीज कैसे। हम एक तरफ से कह रहे हैं कि कलयुग में बहुत दोष हैं, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से ये हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करते हुए इसमें आएंगे। श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन आता है, आप में से कई लोगों ने इसको सुन भी रखा होगा, कि जो पृथ्वी है वो गाय का रूप धारण करती है, और धर्म जो है वो बैल का रूप धारण करते हैं, और दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। तो धरती माता बहुत परेशान थी। तो धर्म उनसे पूछता है, जो बैल होता है वो उनसे पूछता है कि आप दुखी क्यों हो? क्या आप उन लोगों को सोचकर परेशान हैं जो आपसे दूर चले गए हैं, या आप मेरी स्थिति को देखकर परेशान हो? क्योंकि उस समय बैल की स्थिति ऐसी थी कि उसके 3 पैर टूटे हुए थे। अब ये 3 पैर क्यों टूटे हुए थे, कौन से पैर होते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन वे ये कहते हैं कि क्या मेरे 3 पैर नहीं है इसलिए आप परेशान हैं, या आप अपनी स्थिति को देखकर परेशान हैं? क्यों? क्योंकि उस समय पे गौ हत्या बढ़ती जा रही थी। अभी देखिए, अभी तो और स्थिति बुरी हो गई है, उस वक्त शुरुआत ही हुई थी, लेकिन फिर भी वो ऐसे कह रहे थे। या फिर आप इन स्त्रियों और बच्चों को देखकर परेशान है जिनका पतन होता जा रहा है, मतलब जिनके ऊपर लोग और ज्यादा, मतलब उनका प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा है, कुल मिला के ये कह सकते हैं। और या फिर आप सरस्वती माँ को देखकर परेशान है, क्योंकि विद्या जो है वो भी गलत हाथों में चली जाएगी अब धीरे धीरे, कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। राजा भ्रष्ट हैं, या फिर आहार निद्रा भय मैथुन ये जो बढ़ता जा रहा है, इसको देखकर आप परेशान हैं। लास्ट में वो पूछते हैं, या फिर आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि कृष्ण यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि उस समय पे भगवान कृष्ण ने अपना अवतार समाप्त कर दिया था और भगवान चले गए थे यहाँ से, धराधाम से। लास्ट में वे एक और प्रश्न कहते हैं कि कलयुग में लोगों की स्थिति को देखकर आप परेशान हैं। इस तरह से वे 8 प्रश्न पूछते हैं। बैल किससे पूछते हैं? पृथ्वी से, जो कि काऊ का रूप धारण करी हुई है। तो फिर धरती माता कहती है, यानी कि गाय कहती है उनको कि भगवान चले गए हैं इससे तो मैं परेशान हूं ही, क्योंकि भगवान जब चलते थे तो सबसे ज्यादा संग किसको मिलता था? धरती माँ को। भगवान उनके ऊपर अपने छोटे छोटे चरण रख के चलते थे। तो इस तरह से धरती माँ को सबसे ज्यादा संग मिलता था, इसलिए वो परेशान थी। और परीक्षित महाराज उसी समय जब ये दोनों चर्चा कर रहे होते थे, क्योंकि मैं चर्चा में ज्यादा नहीं जाऊंगी बिकॉज ये चर्चा भी बहुत लंबी है, हमारा मेन टॉपिक जो है इसके आगे का है। तो परीक्षित महाराज उसी समय वहां पे आते हैं। धरती माता इस तरह से बता रही होती कि भगवान कितने सुंदर होते थे, और इस वक्त भगवान मेरे अपने चरण कमल मेरे छाती पे रखते थे, तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि बस मैं उनका संग कर पा रही हूँ। और इस तरह से बहुत ज्यादा अच्छी चर्चा भागवतम में दी गई है इसके बारे में। लेकिन परीक्षित महाराज उसी समय आते हैं, और वहां पे वो देखते हैं कि एक शूद्र शूद्र जो था वो राजा की ड्रेस पहने हुआ था, और वह जो है धर्म को मार रहा है। थोड़े समय के बाद ऐसा होता है कि भाई वहां पे एक कली कली जो है वो राजा की ड्रेस पहन के आता है, और वो धर्म को मारने लगता है। यानी कि 3 पैर तो ऑलरेडी धर्म के टूटे हुए थे, वो चौथा पैर को भी मारने लगता है कुल्हाड़ी से। तो तब परीक्षित महाराज कौन थे? आप लोगों को सबको पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। परीक्षित महाराज अर्जुन के पोते थे। अर्जुन और सुभद्रा मैया का पुत्र था अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज, उसमें भगवान चले गए हैं, और बाकी सब है ना अपने वनवास में चले गए थे। और यहाँ पे परीक्षित महाराज, उसके बाद की बात है, बहुत बाद की बात है, राजा बन चुके हैं। और राजा बन के फिर वो पूरा संभाल रहे हैं राज्य को। और उस वक्त वे एक विचरण के लिए निकलते हैं कि देखते हैं हमारे राज्य में क्या हो रहा है। तो उसमें राज्य में विचरण के लिए निकलते हैं, तब वो देखते हैं कि कलयुग इस तरह से एक बैल को मार रहा है। तब वो उतरते हैं अपने घोड़े से, और वहां पे जाके कलयुग को बहुत ज्यादा डांटते हुए अपनी तलवार निकालते हैं कि तुम इनको क्यों परेशान कर रहे हो। तो जो बैल है, बैल से वे पूछते हैं
कि क्या ये तुम्हें परेशान कर रहा है, तो मैं इसे अभी के अभी मार दूंगा, और तुम ईमानदारी से मुझे बताओ कि क्या हुआ है यहाँ पे। तो धर्म जो बैल है वो बोलता है कि मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि मेरे दुख का कारण क्या है। तो हाँ, कलयुग में बैल इस तरह से क्यों बोलते हैं, क्योंकि कलयुग में हम सबकी स्थिति भी ऐसी ही है। कई बार हमसे पूछा जाता है ना कि क्यों परेशान हो, तो हमको पता नहीं होता। पता होता है मतलब ऐसे ऐसे पता है कि ये चीज कम है, ये चीज ज्यादा है, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्यों। अभी किसी के ऊपर कोई बीमारी आके लगती है, तो अब उस बीमारी का आके लगने का कारण क्या है हमें नहीं पता। हमें क्यों क्यों मुझे ही वो बीमारी आके लगी, जैसे कि हमने लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस किया था कर्मों का रहस्य। तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति होता है जिसको बिना मांगे सब कुछ मिल रहा होता है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति होता है जो बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी उसको नहीं मिल रहा है। तो ये सब के पीछे कारण होता है हमारे कर्म, प्रारब्ध होती है, हमारे संचित कर्म होते हैं और हमारे अभी के किए हुए कर्म होते हैं। तो ये सब मिला के जो है हमारा पूरा कर्मों का लेखा जोखा चलता रहता है। तो इस तरह से वे धर्म कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे इस सफरिंग का कारण क्या है। फिर धर्म कहते हैं कि मैं अपने ही कर्मों के कारण शायद दुखी हूँ। मेरा मतलब भगवान कहते हैं ना कि अपने ही कर्मों के कारण हम परेशान होते हैं, तो मैं शायद अपने ही कर्मों के कारण दुखी हूँ। तो यहाँ पे दूसरी क्वालिटी एक वैष्णव की बताई गई है कि जो वैष्णव होता है ना, वो अपने आप को ही दुख का कारण मानता है, वो किसी और को ब्लेम नहीं करता है। तो इसलिए जो धर्म है वो भी एक वैष्णव है, भगवान का भक्त है, इसलिए वो किसी और को ब्लेम नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं ही अपने दुख का कारण हूँ। तो परीक्षित महाराज से कहते हैं कि आप जरूर धर्म हैं, क्योंकि आप इस तरह से बात कर रहे हैं तो ऐसा और कोई नहीं कर सकता बात, कि आप किसी और को ब्लेम भी नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता मेरे दुख का कारण क्या है। तो आप पहले चार पैरों पे खड़े रहते थे, तप, शौच, दया और सत्य, ये चार पैर धर्म के होते हैं। धर्म मतलब धर्म किस पे टिक सकता है। हम कहते हैं ना धर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे कि शक्कर का धर्म है मीठा होना, नमक का धर्म है खारा होना, ये धर्म है, एक प्रकृति होती है किसी चीज की, वैसे ही धर्म। तो धर्म यहाँ पे धर्म क्या है कि संसार को चलाने के लिए चार चीजें बहुत जरूरी, चार पैर उसकी जरूरी, तप, शौच, दया और सत्य। लेकिन आप केवल एक पैर पे खड़े हैं। अब परीक्षित महाराज धर्म से बात करते हैं, यानी कि आप केवल एक पैर पे खड़े हैं और वो है सत्य, बाकी तीन पैर तो आपके चले गए। तो कली फिर चौथे पैर पर भी प्रहार किए जा रहा है। तब कली को मारने के लिए महाराज ने तलवार निकाली, और कली उस वक्त सरेंडर कर लेते हैं, शरणागत हो जाते हैं परीक्षित महाराज को। और परीक्षित महाराज उसको कहते हैं कि मेरे राज्य से चले जाओ। लेकिन कली तब कहता है कि मुझे अपने राज्य में प्लीज रहने दीजिए, मैं कहाँ जाऊंगा। सब तरफ मतलब उस वक्त तो पूरा एक छत्र राज्य जो था ना पूरा का पूरा, पूरी अर्थ पे वो परीक्षित महाराज का था। तो बोला कि आप मुझे यहाँ से निकाल देंगे तो मैं जाऊंगा कहाँ पे, तो मुझे कृपया करके मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे मत निकालिए। तो इस तरह से जब वो बोलते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, जहाँ पे चार नियम फॉलो नहीं होंगे, ये चार नियम टूटेंगे, वहां पे तुम्हारा वास होगा। तो चार नियम कौन कौन से हैं जो प्रभुपाद भी हमको बताते हैं, वो चार नियम है: अवैध संग करना, जुआ खेलना, नशा करना और मांस मच्छी खाना। ठीक है ना, ये चार चार चीजें जहां जहाँ पे होंगी, जहाँ पे मांस मच्छी खाया जाएगा, जहाँ पे नशा किया जाएगा, जहाँ पे जुआ खेला जाएगा और जहाँ पे अवैध स्त्री और पुरुष का संग किया जाएगा, वहां पे तुम्हारा वास होगा, कली का वहां पे वास होगा। अब कली फिर भी परेशान, क्योंकि उस समय तक ये चार चीजें बहुत कम होती थी। मतलब लोग बहुत ज्यादा सत्यवादी होते थे, बहुत ज्यादा शौच मतलब अवैध स्त्री पुरुष का संग नहीं करते थे, कोई नशा नहीं करते थे, मांस मच्छी गौ हत्या वगैरह नहीं होती थी, बहुत माइनर लेवल पे शुरू हुई थी। तो इसलिए उसने कहा कि भाई मेरे को यहाँ पे, तो आपके राज्य में तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं ऐसा, तो फिर भी मेरे लिए जगह नहीं है। आप तो कह रहे हैं इन चारों स्थानों पे जाओ, ये चार स्थान तो कहीं है ही नहीं आपके राज्य में, तो मुझे एक और स्थान दीजिए, मुझे कुछ और स्थान दीजिए। तो फिर राजा को बहुत ज्यादा जिद करने पे, बहुत ज्यादा शरणागत होके विनम्र होके निवेदन करता है जब कली, तब राजा कहते हैं कि ठीक है, जहाँ पे गोल्ड यानी सोना होगा वहां पे मैं तुमको स्थान देता हूँ, जहाँ पे अवैध रूप से धन का उपयोग होगा वहां पे मैं तुमको स्थान देता हूँ। इस तरह से कली को फिर स्थान मिलता है। तो लेकिन फिर साथ साथ में कली की एक क्वालिटी भी बताई जाती है। वहां पे कली की क्या क्वालिटी है कि कलयुग में केवल सोचने से फल मिलता है। पहले के लोग जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता में लोग करते थे कोई काम तो फल मिलता था, लेकिन
कलयुग में केवल सोचने मात्र से फल मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसीलिए हमको कहा जा रहा है, अभी जो मैंने बताया कि कले दोषे निधि राजन, एक सेकंड। कले दोषे निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम गति। कि हरे कृष्ण महामंत्र का सिर्फ कीर्तन करेंगे और सोचेंगे कि हम इतना कर लें, हम ये गाय दान कर दें या अश्वमेध यज्ञ कर ले। जैसे कि हम अभी वृंदावन यात्रा पे गए थे, तो वहां पे प्रभु जी बता रहे थे कि एक एक कदम चलने पे एक एक अश्वमेध यज्ञ जितना फल मिलता है वृंदावन धाम में। अब आप सोचिए कि पहले अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बहुत ज्यादा मनी की जरूरत होती थी, ब्राह्मणों की जरूरत होती थी, शुद्ध वस्तुओं की जरूरत होती थी। उसके बाद वो यज्ञ संपन्न किया जाता था, फिर जाके उसका फल मिलता था। लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई वृंदावन धाम में आपने एक कदम चला तो आपका एक अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट हुआ। सोचिए कलयुग में इतना ज्यादा गुण भी है। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, ये जो है, ये कलयुग में हमारा आधार है। इसलिए कलयुग में केवल नाम का आधार है हमको। हमको और, क्योंकि और सब चीजें तो हम कर ही नहीं सकते। कर क्यों नहीं सकते, वो अभी मैं धीरे धीरे आ रही हूँ उसके ऊपर। सत्ययुग द्वापर त्रेता में क्या क्या होता था और उसमें क्या अभी क्या डिफरेंस है उससे। तो वो सब चीजें हम नहीं कर पाते हैं जो हम सत्ययुग द्वापर और त्रेता में कर पाते थे, लेकिन हम अब वो कर सकते हैं। तो इस तरह से परीक्षित महाराज की स्टोरी भी मैं इसको इसके आगे आपको बताती हूँ थोड़ी सी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इन चारों युगों के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। तो परीक्षित महाराज इसके बाद चले जाते हैं उसको, कली को दे के स्थान। अब थोड़े टाइम के बाद कली का प्रभाव चालू होता है, और एक दिन क्या होता है कि परीक्षित महाराज जंगल में जाते हैं। और जंगल में जाते हैं तो उनको बहुत प्यास लगती है। तो वो एक शमीक ऋषि के आश्रम में जाते हैं, और वहां पे जाके दरवाजा खटखटाते हैं और सोचते हैं कि ऋषि अपनी आंखें खोलेंगे। ऋषि उस वक्त ध्यान में होते हैं। तो महाराज देखते हैं, तो काफी देर वेट भी करते हैं, आवाज भी लगाते हैं, लेकिन ऋषि अपने ध्यान में मग्न है। तो कली के प्रभाव से ऐसा होता है कि परीक्षित महाराज को गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई ऐसा ऋषि जिसको इतना भी सत्कार नहीं है, इतना भी आदर नहीं है, कि एक राजा जब आता है तो उसका किस तरह से सत्कार किया जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, गुस्से में एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया, शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। अब ये बात, राजा तो वहां से चला जाता है, शमीक ऋषि अपने ध्यान में रहते हैं। लेकिन ये बात उनके बेटे श्रृंगी को पता चल जाती है। अब श्रृंगी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, 10-12 साल का बालक ही है। लेकिन क्योंकि कलयुग का प्रभाव है तो श्रृंगी को गुस्सा आ जाता है। और श्रृंगी क्या करता है, वो कहता है कि किस प्रकार एक राजा आकर मेरे पिता का इस तरह से इंसल्ट कर सकता है। अब मैं उसको राजा राजा उस राजा को एक सांप आके काट देगा और मैं उसको शाप देता हूँ। इस तरह से वो शाप देता है। यहाँ से शुरुआत होती है कलयुग। क्योंकि ब्राह्मण जो है अपने ब्राह्मण होने का मिसयूज करने लगते हैं। यहाँ से एक चीज की शुरुआत होती है कि श्रृंगी जो है, क्योंकि पहले ब्राह्मण इतना गुस्से वाले नहीं हुआ करते थे, मतलब इतना जल्दी वो डिसीजन नहीं लेते थे कि भैया अब फटाफट दे दिया, है ना, किसी को भी शाप दे दिया और ये सब कुछ। यहाँ पे कलयुग की शुरुआत हुई, इसलिए यहाँ पे श्रृंगी ने एकदम से गुस्से में आके राजा को श्राप दे दिया। अब इसके बाद हमको पता है कि इसके बाद क्या होता है। फिर वो राजा को जब ये पता चलता है और शमीक ऋषि को भी पता चलता है कि मेरे बेटे ने इस तरह से राजा परीक्षित को शाप दिया है, तो वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील करते हैं। और परीक्षित महाराज को जब ये पता चलता है तो वे सब कुछ छोड़ छाड़ के कहते हैं कितने दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं, 7 दिन में नाग आएगा और आपको काट के चला जाएगा। तो भाई 7 दिन में क्या करना है, 7 दिन में जाके भागवतम सुननी है। और फिर वो सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनते हैं। तो ये एक अलग स्टोरी है, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, कभी हम और इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन इस तरह से परीक्षित महाराज के समय से फिर कलयुग की धीरे धीरे शुरुआत हुई थी। लेकिन साथ ही साथ ये भी हुआ कि परीक्षित महाराज ने जैसे किया ना, डायरेक्ट जैसे ही उसको पता चला, उनको पता चला तो उन्होंने भागवतम की शरण ले ली। तो उसी प्रकार से अगर हम भी हरिनाम की शरण लेते हैं, भागवतम की, भगवत गीता की शरण लेते हैं, तो हम इस कलयुग से बच सकते हैं। हमें हमें और कोई चीज नहीं बचा सकती, हमें केवल यही चीज बचा सकती है, क्या, भगवत गीता, भागवतम और हरिनाम। ठीक है ना, गुरु, साधु और शास्त्र, यही हमको कलयुग में बचा सकता है। तो जिस प्रकार से अभी मैं बता रही थी कि कलयुग में क्या होता है कि इतने सारे दोष आ गए हैं कि ये जो पृथ्वी है, ये हमारा लालन पालन करती है,
और लेकिन हम सब ने क्या, वैज्ञानिक हैं, उद्योगपति हैं, राजनेता है, अभिनेता है, सब लोग पृथ्वी का दोहन और शोषण करते हैं। जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से जंगलों में आग लग रही है, तापमान बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। जिस प्रकार द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया था दुशासन के द्वारा, उसी प्रकार हम पृथ्वी को निर्वस्त्र कर रहे हैं। और उसी का कारण फिर महामारी आती है, महामारी आती है तो स्वास्थ्य बिगड़ता है, आतंकवादी बढ़ते हैं, लोगों की जानें जाती हैं, और अधिक लोग भोग कार्य में लिप्त होते जाते हैं। और इस तरह से नाश होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कलयुग। तो अमेरिका में एक सर्वे में बताया गया था कि हमें अब रहने के लिए 5 पृथ्वी जितनी स्पेस की आवश्यकता है ना। सतयुग में लोग, मतलब अभी एक पृथ्वी है हमारे पास, उसी में पहले लोग रह लेते थे आराम से, और अभी कह रहे हैं कि 5 पृथ्वी की आवश्यकता है। तो क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग अपना मतलब अपने हिस्से का जब हम लेते हैं ना, प्रभुपाद बताते हैं कि कलयुग में नहीं, सॉरी, पृथ्वी पे कभी भी अन्न की, रहने की, खाने की कमी नहीं हो सकती, अगर हर व्यक्ति केवल अपने हिस्से का ले। जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें भी भगवान ये कहते हैं कि अगर हम दूसरे के हिस्से का लेते हैं तभी प्रॉब्लम आती है। अगर हम केवल अपने हिस्से का लेते हैं ना, जितना मेरे हिस्से का है मैंने ले लिया, बस बाकी छोड़ दिया, तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि हर व्यक्ति क्या चाहता है कि मुझे सामने वाले से ज्यादा मिल जाए। अरे मेरे से, इसके पास ज्यादा कैसे, मेरे पास होना चाहिए। इसके पास एक बंगला है तो मेरे पास दो होने चाहिए, इसके पास दो गाड़ी है तो मेरे पास चार होनी चाहिए। ये जो है ना कंपटीशन की भावना, इसमें हम क्या करते हैं, और कई लोग तो ऐसे होते हैं अनलिमिटेडली, उनको कुछ करना वरना नहीं होता, लेकिन उनको बिना मतलब के लोगों की चीजों को हड़प के रखने की आदत होती है। अभी टमाटर के प्राइस बढ़ गए तो हमें पता चला कि कैसे बढ़ गए, है ना। कैसे कैसे लोग क्या क्या कार्य करते हैं जिसके कारण ये चीजें होती हैं। तो ये दोहन होता है, ये शोषण करना होता है। सत्युग में लोग तप तप करते थे और अपने हिस्से का होता था वो इस्तेमाल करते थे, और जो भी वस्तु है वो सबको फिर प्राप्त होती थी। कोई कभी कोई ताला ही नहीं लगाता था अपने घरों में, क्यों? क्योंकि किसी को चोरी की कोई आशंका ही नहीं रहती थी। हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से का लेके शांति से रहता था। ये राम राज्य कहलाता है, जैसे हम कहते हैं। तो सत्युग में तप करते हैं लोग, तप करते थे, सॉरी। और 17,28,000 वर्षों का सतयुग होता है। हम हर बार जब सतयुग आता है तो 17,28,000 वर्षों का होता है। त्रेता जो होता है उसमें यज्ञ किया जाता है, और 12,96,000 वर्ष का ये होता है। द्वापर में दान आदि किया जाता है, और ये होता है 8,64,000 वर्ष का। और कलयुग जो है वो 4,32,000 वर्ष का होता है, और इसमें संकीर्तन यज्ञ किया जाता है, और कोई यज्ञ नहीं किया जाता है। तो कलयुग में लोगों की आयु जैसे मैक्सिमम 100 वर्ष, 100 से थोड़ी 105, 110 मैक्सिमम इसके आसपास रहती है। द्वापर में आयु कितनी होती थी? 1,000 वर्ष के आसपास रहती थी। और त्रेता में 10,000 वर्ष के आसपास। और सतयुग में 1,00,000 वर्ष के आसपास। ये हमको, जैसे कि 13,000 वर्षों तक राम जी ने राज्य किया था त्रेता में। तो इस तरह से जो हाइट होती थी लोगों की कलयुग में, जैसे अभी 5 या 6 फीट, 7 फीट तो बहुत कम मिलते हैं लोग ऐसे, लेकिन द्वापर में 50 या 60 फीट हाइट होती थी। त्रेता में 500 या 600 फीट हाइट होती थी। और सतयुग में 5,000 या 6,000 फीट हाइट होती थी। अब हम सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल होता होगा लेकिन ऐसा होता था, ठीक है ना। तो इसका एक उदाहरण आता है, मतलब एक स्टोरी आती है। रेवत राजा थे, उनकी पुत्री थी रेवती, ठीक है ना। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए थे, यहाँ से रहते थे, तो यहाँ से पृथ्वी से वहां गए ब्रह्मा जी के पास, बोला कि इसके लिए मुझे वर चाहिए। अब राजा सतयुग में थे, तो जब गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई अभी तुम जब तक आए हो ना तब तक तो सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, अब द्वापर आ गया है। अब द्वापर आया है तो बलराम जी है नीचे, वो तुम्हारी बेटी के लिए योग्य वर है। बलराम और कृष्ण और बलराम आए थे, रेवती उनकी पत्नी थी। तो बलराम जी हैं और तुम अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर लो। तो राजा नीचे आए और विवाह किया। अब बलराम जी की हाइट, क्योंकि उस वक्त उस युग के हिसाब से बलराम जी की हाइट 50 से 60 फीट थी, द्वापर चल रहा था। और रेवती जो है वो सतयुग की थी, इसलिए उनकी हाइट थी 5,000 से 6,000 फीट। तो बलराम जी ने अपने हल से उनको ऐसा बताया जाता है कि उनको खींच के अपनी हाइट के बराबर वो लेके आए थे। तो इस तरह से ये बहुत ही अमेजिंग स्टोरीज के माध्यम से हमको पता चलता है कि कितना कितना ज्यादा भगवान की महिमा थी। सतयुग, द्वापर, त्रेता में लोग किस तरह से रहते थे। लेकिन क्योंकि हम लोग जो सतयुग में भी नहीं गए, द्वापर में भी नहीं गए, त्रेता में भी नहीं गए, वे सब कलयुग में आए हैं वापस से।
और वापस आए का मतलब हम फेल हुए, जैसे कि कहते हैं ना 9वीं फेल, 10वीं फेल, 12वीं में डायरेक्ट पास हो जाओगे, वैसा हमारा है कि हम सतयुग में भी फेल हुए, नहीं जा पाए, द्वापर में भी फेल हुए, त्रेता में भी फेल हुए, द्वापर में भी फेल हुए, अब एक हम बड़ा कलयुग में आए हैं। जिंदगी सॉरी, से जुड़ी चीजों के साथ किसी का आपको माइक ऑन हो गया। नोटिफिकेशन लगेगी उसका। तो इस तरह से ये जो चीज है हमको यहाँ से पता चलती है। भागवतम में ये वर्णन आता है, कृत्यस्य ध्यायतो विष्णु त्रेताय ध्यायतो मखे द्वापर परिचार्यं कलो तद धारी कीर्तन। सत्युग में विष्णु का ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में भगवान के चरण कमलों की सेवा से जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में वह केवल हरे कृष्ण महामंत्र से प्राप्त होता है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र करने से हमको वो फल प्राप्त होता है। तो सत्युग, द्वापर, त्रेता, हम सब, जैसे मैंने कहा कि अब हमको कलयुग में एंट्री मिली है, लेकिन क्या मैं अपने मन से ये सब कुछ बोल रही हूँ? नहीं, शास्त्रों का ये निचोड़ है। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। तो यज्ञ, जो हम संकीर्तन यज्ञ जो करते हैं ना, यही अभी कलयुग में सब कुछ, मतलब इससे ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो एक स्टोरी आती है कि जब रावण को मारने के बाद विभीषण राजा बने, तो उन्होंने रावण के जो भी चहेते सैनिक थे उनसे कहा कि भाई आप चाहें तो मेरे राज्य में, अगर आपको मैं राजा के रूप में पसंद नहीं हूँ तो आप जा सकते हैं यहाँ पे। तो बाकी सबने तो नहीं ऐसा कुछ कहा, लेकिन एक ने कहा कि नहीं, मैं आपको राजा स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं तो यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। तो बोला कि ठीक है, पर तुम ये पुल पुल जो बना है वो कैसे पार करोगे? तो कहा कि फिर क्या करूं मैं? तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, मैं तुमको कुछ लिख के देता हूँ, उसको खोलना मत पूरे रास्ते, और तुम चलते जाना, तो तुम्हारा पार हो जाएगा, हाथ में लेके चले जाना। तो जब वो जा रहा था, पीछे तो पति थे रास्ते तक, तो उसने नहीं खोला, लेकिन क्योंकि मंद बुद्धि होते हैं ना, असुर प्रवृत्ति था, तो असुर प्रवृत्ति था इसलिए उसने 75% रास्ते के बाद सोचा कि आखिर इसमें क्या है, ऐसा ऐसा क्या है जो कि मुझे है ना, विभीषण राजा ने मना कर दिया था, आखिर देखूं तो सही। तो देखा तो राम का नाम लिखा हुआ था। बोला धत तेरे की, ये क्या, इससे क्या होता है, ऐसा सोचा उसने, और वो डूब गए। तो विश्वास, क्योंकि राजा को पता था, विभीषण को पता था कि इसको विश्वास नहीं होगा, लेकिन राम का नाम हमको तार देता है। तो उसी प्रकार से अगर हम विश्वास करके चलते हैं तो हमें राम का नाम तार देता है, कृष्ण का नाम तार देता है। लेकिन अगर हमारा विश्वास नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि श्रद्धा से ही शुरुआत होती है ना। श्रद्धा सबसे पहले हमारी होनी चाहिए, तभी जो श्रद्धावान होते हैं वही भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। जो थोड़े से डाउटफुल होते हैं वो भी फिर भी आ जाते हैं, लेकिन जो चैलेंजिंग मूड वाले होते हैं ना, कि नहीं नहीं नहीं, देखे तुम्हारे भगवान क्या करते हैं, ऐसे वाले लोग भी होते हैं, तो उनका कुछ नहीं हो सकता फिर। तो इसलिए इस तरह से वो असुर जो है वो डूब गया। एक बार जनक महाराज जो थे, वे साकेत धाम वापस जा रहे थे, तो नीचे से आवाज आई उनको बहुत तेज, जनक महाराज, जनक महाराज। अब जनक महाराज चारों ओर देखे कहाँ से आवाज आ रही है, देखा तो नरक से आवाज आ रही है। तो वहां पे जाते हैं कि कौन बुला रहा है, देखा तो वहां पे लोग सड़ रहे थे, किसी को फ्राई किया जा रहा था, किसी को गन्ने की मशीन से निकाला जा रहा था। तो वहां पे जाके यमराज से मिलते हैं और बोलते हैं कि भाई ये क्या हाल बना रखा है, ये क्यों ऐसी बुरी हालत लोगों की बना रखी है? तो एक सेकंड रुकिए प्लीज। हरे कृष्ण, सॉरी। तो फिर उन्होंने बताया, एक के बारे में बताया कि भाई ये जो है ये व्यक्ति अवैध संग करता था। तो अब इसको, मतलब लोहे की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, वो जलता हुआ लोहा, गरम गरम लोहा होता है, उसके साथ इसको चिपका दिया जाता है, क्योंकि इसको संग करने का बहुत शौक था। दूसरा व्यक्ति था, वो शराब का बहुत शौकीन था, तो उसके मुंह में गरम गरम लावा डाला जा रहा था, क्योंकि उसको शराब पीने की बहुत ज्यादा इच्छा होती थी। तीसरा व्यक्ति था, वो मांस बहुत खाता था, तो इसीलिए उसी को टुकड़े टुकड़े करके फ्राई किया जा रहा था। और चौथा व्यक्ति था जिसको निंदा करने में बहुत मजा आता था, तो उसको फिर जूसर में से, गन्ने की मशीन में से निकाला जा रहा था। तो जनक महाराज बहुत परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि यमराज जी से रहना, कैसे इनका मुक्ति होगी? बोला कि अगर कोई शुद्ध भक्त इनको अपने राम के नाम का, मतलब अपने भगवान के नाम का फल दे दे,
जो वो लेता है शुद्ध एक नाम का फल भी दे दे तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। तो जनक महाराज फिर उस वक्त ही राम के नाम का फल अपने अपने द्वारा लिए गए राम के नाम का फल उनको देते हैं, और उसी वक्त वो पूरा नरक खाली हो जाता है। एक राम का नाम, सिर्फ एक राम का नाम शुद्ध भक्त के द्वारा लिया गया, हमारे द्वारा लिया गया नहीं, लेकिन शुद्ध भक्त के द्वारा। तो इस तरह से ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी व्यास देव जी बताते हैं कि सभी यज्ञ कर लो, पितृ यज्ञ कर लो, विवाह यज्ञ कर लो, कर्म कांड कर लो, लाखों व्रत अनुष्ठान कर लो, सभी तीर्थों में स्नान कर लो, तप कर लो, वेदों का पाठ कर लो, हजारों बार, सौ बार भूमंडल की प्रदक्षिणा कर लो, कुछ सब कुछ कर लो, ये सब एक तरफ है। और एक नाम, कृष्ण नाम, उसको लेना, फिर उसका भी 16वां भाग करो। उसका जो 1/16 भाग है ना, वो इन सबसे ऊपर होता है, 1/16 भाग भी। तो इतना ज्यादा फल है राम के नाम का, कृष्ण के नाम का, शुद्ध नाम का। तो पद्म पुराण में भी आता है, राम रामेति च पुनर्जन्म स चांडाल अपि भूतात्मा जायते न अंत संचय। कि जब कोई राम के नाम का जब बार बार जपता है, तो यदि वो शरीर से चांडाल भी होता है ना, तो भी वह पवित्र हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम जो बता रहे हैं, तो हम क्या यहाँ पे तीर्थों और वेदों का तिरस्कार कर रहे हैं? नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई रोगी होता है, अब एक होता है कि भाई एक रोगी है, उसको टैबलेट देनी है तो टैबलेट दे के काम चलाएंगे, लेकिन जहाँ पे अर्जेंसी है, अभी इंजेक्शन लगाना पड़ेगा नहीं तो इसकी हालत बिगड़ जाएगी, तो वहां पे इंजेक्शन से ही जल्दी लाभ पहुंचेगा। तो कलयुग में हमारे पास जो राम नाम या जो हरि नाम हम कह रहे हैं, संकीर्तन जो कह रहे हैं, वो एक फास्ट ट्रैक है, जिससे कि हमें जल्दी लाभ पहुंचेगा। क्योंकि हम हमारे केस में, हम मैंने जैसे पहले भी बताया कि हम सतयुग फेल, त्रेता फेल, द्वापर फेल, अब हम कलयुग में आए हैं। तो कलयुग में हम आए हैं तो हम फेल ही हैं। अब यहाँ से अगर हम कलयुग में भी फेल हो गए, तो फिर हमको महत तत्व में पड़े रहना पड़ेगा हजारों सालों तक, और फिर उसके बाद हम वापस से सतयुग में शुरुआत करेंगे, और उसमें भी सबसे लो क्वालिटी के बनेंगे, और फिर वापस से सब पार करना पड़ेगा। तो इतनी ज्यादा मेहनत, फिर 84 लाख योनियों से निकलना पड़ेगा। तो इसलिए कई बार हम सोचते हैं कि अच्छा चलो फिर ठीक है, आज हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल लेते हैं या भगवान का नाम ले लेते हैं तो मुक्ति मिल जाएगी, है ना? ऐसा सोचते हैं, क्योंकि हम तो कह रहे हैं ना कि एक बार राम का नाम लो, एक बार कृष्ण का नाम, उससे मुक्ति मिल जाती है। तो सोचिए, अगर हमारे साथ भगवान ऐसे करें कि एक बार श्वास देके हमारी श्वास को रोक दें, हमारा हाथ अभी हिल रहा है 1 सेकंड के लिए और उसके बाद हाथ हिलाने की क्षमता रोक दें, देखने सुनने या खाने की सोने की क्षमता जो भगवान ने हमको दे रखी है वो रोक दें, नहीं, वो नहीं रोकते हैं। तो जब भगवान हर वक्त हमारी सेवा में लगे रहते हैं, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि हम खाते हैं और कृष्ण पचाते हैं, 4 प्रकार के जो अन्न होते हैं वो भगवान पचाते हैं अग्नि के रूप में। भगवान कहते हैं कि आप, हमारे शरीर में जो अग्नि है वो भगवान है, भगवत गीता में हम पढ़ेंगे इसको। तो भगवान हर तरह से हमें हर वक्त सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे कि हम इस शरीर में बने रह सकें, अच्छे से बने रह सकें, और साथ ही साथ उनका नाम ले सकें। कई बार लोग इतने दुखी होते हैं कि शरीर थक जाता है उनका, लेकिन वो सो नहीं पाते, उनको नींद ही नहीं आती है, पर भगवान की कृपा से हम सो जाते हैं। लेकिन मिथ्या अहंकार के कारण प्रॉब्लम क्या है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर हमको कहेंगे ना कि ये सब कृष्ण की कृपा है, तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इवन हाँ, आचार्य ये बताते हैं भाई, आपके अंदर जो क्वालिटी है ना, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है, उसके अंदर जो क्वालिटी है कि वो अच्छा खेलता है, ये क्वालिटी कृष्ण की दी हुई है और कृष्ण ही उसको कराते हैं। अगर वो छीन ले तो कहाँ जाएगा? इंसान भूल जाता है, एक सेकंड में ब्रेन हेमरेज हो जाता है, 1 सेकंड में पैरालिसिस हो जाता है, 1 सेकंड में एक्सीडेंट हो जाता है, हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि ये सब भी होता है। लेकिन कृष्ण कि ये व्यवस्था है, हमारे ऊपर इतनी कृपा है कि हमें सब कुछ सही तरह से प्रॉपर तरीके से मिला हुआ है। जिनको नहीं मिला हुआ है उनसे पूछना चाहिए। तो जब हमको सब कुछ मिला हुआ है, तो फिर कंजूसी क्यों? तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, नित्य जप करना चाहिए, रोज जप करना चाहिए। वैसे तो हमको प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद कितनी, मतलब कितना लेना चाहिए, कितना नाम जप करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से पूछा था, सॉरी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा था कि हर वक्त ही करना चाहिए बस, तो हर वक्त, हर क्षण, हर सांस के साथ। लेकिन हम इतना तो नहीं कर पाते हैं। तो प्रभुपाद ने हमारे लिए 16 माला जप निर्धारित किया,
प्रभुपाद प्रभुपाद के समय पे भी लोग 64 64 माला, 108 माला ऐसे किया करते थे। लेकिन प्रभुपाद से लोगों ने जब कहा, सब अंग्रेज भक्त थे या नए नए भक्त थे, उन्होंने कहा कि भाई इतना तो नहीं हो पाएगा। तो बोला कि ठीक है 32 करो। बोला नहीं 32 भी नहीं हो पाएगा। तो बोला कि ठीक है 16 करो। 16 से कम नहीं, 16 माला तो आपको करनी ही चाहिए। अभी 16 माला पे प्रभुपाद ने क्यों कहा? क्योंकि उसके बाद की माला आपका गुरु आपके लिए करता है। उसके बाद की माला, माला और जो प्रार्थना होती है वो गुरु करता है। इस तत्व पे मैं बाद में आऊंगी। लेकिन नित्य जप करना इंपॉर्टेंट है। तो हमें शुरुआत एक माला, दो माला से करनी चाहिए। जो भी हम करते हैं, जो जो लोग भी, आप लोगों में से जो जो भी लोग अभी पुरुषोत्तम मास में आए थे क्लासेस में शाम की, उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से जप किया जाता है। वो जप बहुत ज्यादा समय नहीं लेता है, 7 मिनट 8 मिनट मैक्सिमम एक राउंड करने में। 108 बार भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम जप करने में एक राउंड में 108 बार नाम जप करना होता है, जैसा कि हमको सबको पता है। तो वो करने में केवल 7 या 8 मिनट ही लगते हैं। तो कम से कम हमें एक माला से शुरुआत करनी चाहिए। धीरे धीरे करके जब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कलयुग में हमने सारा कुछ कर लिया, कितना भी कुछ कर लिया। चाहे आप बहुत सारे पैसे कमा लो, चाहे आप बहुत बड़ा बंगला बना लो, सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाना है। सब कुछ छोड़ के जाना है। लेकिन हमारा जो नाम जप किया हुआ होगा ना, जितना हम करेंगे वही हमारी असली पूंजी होती है। क्योंकि बाकी सब चीजें तो शरीर से जुड़ी हुई है। शरीर के साथ ही ये पैसा जुड़ा है, शरीर के साथ ही ये घर जुड़ा है, शरीर के साथ ही ये रिश्ते जुड़े हैं, सब कुछ। लेकिन जो नाम जप होता है वो हमारे आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। वो हमारे साथ जाता है। वहां वहां पे हमको वापस शुरुआत नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि हम मान लीजिए कि अभी मेरी मृत्यु हो जाती तो अगले जन्म में मुझे वापस ABCD पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन नाम जप के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर मैंने इस जन्म में कुछ नाम जप लिया है और मेरी मृत्यु हो जाती है, तो मैं अगले जन्म में बचपन से छोटे ऐसे किसी परिवार में जन्म लूंगी जहाँ पे मुझे नाम जप करने की सुविधा प्राप्त हो, और इस तरह से फिर मेरी भक्ति आगे बढ़ेगी। तो भगवान ये सुविधा प्रदान करते हैं। इसलिए एक स्टोरी आती है कि भगवान रामचंद्र जब सीता मैया से विवाह करने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए उनको धनुष तोड़ना होता है। तो मैया सीता जो है वो भक्ति का प्रतीक है, और धनुष जो है वो अहंकार का प्रतीक है। सारे राजा वहां पे एकत्रित हुए थे, लेकिन वो धनुष तोड़ नहीं पाए थे कोई भी, क्योंकि सब मिथ्या अहंकार से भरे हुए थे। और भगवान ने क्या किया, उस अहंकार को तोड़ा और भक्ति को पास रखा। तो भक्ति का मतलब क्या होता है? भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण उच्च स्वर में करना। राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण उच्च स्वर में करना, यही भक्ति है। बहुत इजी है, लेकिन बस उसको ध्यान से सुनना होता है। और इसकी भी आदत हमको धीरे धीरे ही पड़ती है, पहले नहीं होती। हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। तो इस कला और पाखंड के युग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही है। कलयुग में कोई और गति नहीं है, कोई और गति नहीं है, कोई और गति नहीं है। 3 बार बोल रहे हैं। तो इसलिए हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए कि हम नींद में हैं और कोई आके आपके आगे पर्ची रख दे, अरे उठ जाओ, लिख के रख दे, तो आप उठ पाएंगे क्या? नहीं उठेंगे। लेकिन कोई आवाज लगेगा, अरे भाई उठ जा, टाइम हो गया उठने का, तो हम उठ जाएंगे। उसी प्रकार भगवान के पास भी हम पर्ची रख देते हैं कि भैया हमको अपने धाम बुला लो, तो वो नहीं बुलाएंगे। लेकिन नाम का उच्चारण जब हम उच्च स्वर से करेंगे, तो भगवान हमारी आवाज सुनेंगे। अब इसका उदाहरण कैसे दे सकते हैं? भागवतम में स्टोरी आती है गजेंद्र मोक्ष की, आपने सुनी होगी लीला। मेरे ख्याल से पुरुषोत्तम मास में भी कहीं ना कहीं तो सुनी ही होगी। गजेंद्र मोक्ष की लीला में क्या बताया जाता है कि गजेंद्र जो थे वो हाथी थे, और अपने पत्नी मतलब पत्नी के साथ और बच्चों के साथ जाते हैं स्नान करने के लिए। वहां पे बहुत मौज मस्ती कर रहे होते हैं, और उसी वक्त एक मगरमच्छ आता है और उनको पकड़ लेता है पैर से। और बहुत इतनी ज्यादा क्रूरता से पकड़ता है कि बहुत बहुत लंबे समय तक गजेंद्र और मगरमच्छ के बीच में युद्ध होता है, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाते हैं। इस तरह से हम भी जो है ना, इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, अपनी पत्नी, अपने बच्चों या अपने पति, इन सबकी सेवा में। ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब कलयुग आता है, कलयुग में मगरमच्छ आके हमको पकड़ लेता है, तो उस वक्त हमको कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई भी नहीं छुड़ा सकता।
फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद आखिर गजेंद्र को ये समझ में आता है कि मेरे को कोई नहीं छुड़ा सकता। तो फिर वो क्या करते हैं, वो कमल का फूल उठाते हैं और सीधे ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ ऐसे भगवान को याद करते हुए ऊपर की तरफ करते हैं, विष्णु को याद करते हैं। और जैसे ही वो विष्णु को याद करते हैं और विष्णु वहां पे प्रकट हो जाते हैं और भगवान उनको बचा लेते हैं, गजेंद्र को। तो यही चीज द्रौपदी के केस में भी हमने सुनी थी कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो सबके पास जाती है, वो पहले अपने पति के पास जाती है, पतियों के पास जाती है, फिर अपने जो भीष्म पितामह है, धृतराष्ट्र है, इन सबके पास जाती है एक एक करके कि मुझे बचाइए, उनकी तरफ देखती है। फिर वो अपने एक हाथ से अपने आप को बचाने का प्रयास करती है कि शायद मैं अपने आप को बचा लूं। लेकिन जब वो देखती है कि मेरी कोई स्थिति नहीं है, अभी अभी मैं बिल्कुल नहीं बचा पाऊंगी अपने आप को, तो वो दोनों हाथ ऊपर करके गोविंद गोविंद बहुत तेज से चिल्लाने लगती है। और तब भगवान प्रकट होते हैं। तो इसका मतलब क्या भगवान को सुनाई नहीं देता है? नहीं, भगवान हमारी ईगरनेस को देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक माँ होती है, उसके पास में उसका बच्चा बैठा है, कर रहा है, तो माँ कहेगी ठीक है, खेल रहा है, बीच में कर रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चा तेज से रोने लगेगा, तो फिर क्या करेगी माँ? माँ कहेगी अरे यार कुछ तो प्रॉब्लम है, इसको भूख लग रही है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो देखेगी फिर उसको। उसी प्रकार से जब तक हम ईगरनेस नहीं दिखाएंगे कि कृष्ण मुझे आना है आपके पास, मुझे इस जन्म में, इस ये जन्म मेरा लास्ट जन्म होना चाहिए, मुझे आपके पास आना है। हम अभी वृंदावन धाम गए थे, तो बार बार प्रभु जी हमको ये कहते हैं कि गोवर्धन पे आपको ये बोलना है, आपको गोवर्धन महाराज से ये प्रार्थना करनी है कि मुझे संबंध ज्ञान पता चले, मुझे पता तो चले कि मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है। रिवील ही नहीं होता है अंदर में। अभी मैं बता रही हूँ, किसको याद रह जाएगा? तो इसके लिए कौन कृपा करता है? इसके लिए आचार्य कृपा करते हैं, गोवर्धन महाराज कृपा करते हैं, तुलसी महारानी कृपा करती हैं, ये सब कृपा करते हैं हम पे, बड़े बड़े वैष्णव कृपा करते हैं। तब हमको वो रिवील होता है, तब हमें भगवान के साथ हमारा संबंध पता चलता है। और जब संबंध पता चलता है तब हम भगवान की शरण में जाने का प्रयास करते हैं, तब हम भगवान को ये कहते हैं कि मुझे आपके पास आना है। नहीं तो उससे पहले किसको किसको जरूरत है? आप सोचिए, आप में से कोई भी एक जना कहे कि माता जी मुझे तो बहुत ज्यादा अभी अर्जेंसी लग रही है, अभी के अभी भगवान के धाम जाना है। किसी को अर्जेंसी नहीं लग रही है, क्योंकि हमको हमको पता ही नहीं चल पाता है कि अर्जेंसी है एक्चुअली, नहीं पता चल पाता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम नाम का उच्चारण उच्च स्वर से करने की जो चीज आचार्यों के द्वारा बताई गई है उसको अंदर में घुसा दीजिए, कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रा पिता नियमित स्मरण न काल। कि हर नाम नाम अकारी बहुधा निज आपने अपने नामों में सारी शक्ति डाल दी है, लेकिन फिर भी मतलब उसके साथ आपने, है ना, देश काल परिस्थिति, इसका कोई उसका कोई नियम भी नहीं रखा है कि भाई इस टाइम पे लेना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए, वैसे नहीं लेना चाहिए, किसी समय भी ले लो। लेकिन फिर भी मेरा नाम के प्रति रुचि जागृत ही नहीं होती है। आप इतने ज्यादा दयालु हैं, महाप्रभु ने ये सब कुछ किया है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हमारी रुचि जागृत नहीं होती है ना। कोई बंधन नहीं किया है, उठते खाते पीते सोते कैसे भी ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज कहेंगे कि ठीक है फिर तो हम खाते पीते हुए जब कर लेंगे। कहने का मतलब है कि हमें उस चीज को समझना है, उसके तत्व को समझना है कि भगवान ने कोई नियम नहीं दिया। पहले कहते थे जंगलों में जाके करो, अभी गृहस्थ रहते हुए भी आप कर लो, लेकिन करो, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो 16 अक्षर का नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमको लेना चाहिए, है ना। जैसे कि आपने अजामिल की स्टोरी सुनी होगी। अजामिल कौन था? अजामिल एक ब्राह्मण था, और उसने मतलब बचपन से बहुत अच्छे परिवार में था, ब्राह्मण परिवार में था, भगवान की भक्ति करता था, पत्नी थी, बच्चे भी हो गए। उसके बाद एक दिन वो जंगल में जाता है भगवान के लिए फूल चुनने के लिए, और वहां पे वो एक वैश्या को देखता है, एक पुरुष का संग करते हुए। अब जैसे ही उस वैश्या को देखता है, उस वैश्या के प्रति इतना ज्यादा मोहित हो जाता है कि मुझे इस वैश्या का संग करना है। और फिर वो वैश्या के पास जाता है और उसको कहता है मुझे आपका संग करना है। तो वैश्या कहती है मेरे लिए तो सबको छोड़ना पड़ेगा, तो वो सबको छोड़ देता है, अपने पिता को, माता को, बच्चों को, पत्नी को, सबको छोड़ देता है। और फिर वो उस वैश्या के लिए सब तरह के गलत काम भी करने लग जाता है, चोरी, डाक डकैती, सब कुछ करने लग जाता है। अब उससे फिर बहुत उसके बच्चे भी होते हैं। एक उसका जो बालक होता है
जब वो काफी बूढ़ा हो चुका होता है, तब उसका एक बालक होता है, उसका नाम होता है नारायण। अब जब, क्योंकि नारायण सबसे छोटा था, तो उसकी उसमें आसक्ति थी अजामिल की। अब अजामिल क्या करता है, नारायण नारायण, जब बीमार होता है तो भी नारायण नारायण, हर वक्त खेलता कूदता कुछ भी करता तो नारायण नारायण करता रहता था। तो जब उनका अंत समय आता है, तो वो सबसे ज्यादा नारायण को याद कर रहा होता है। तो वो नारायण नारायण कर रहा होता है और अपने पुत्र को याद कर रहा होता है। तभी उसको यमदूत लेने के लिए आते हैं। अब यमदूत लेने के लिए आते हैं, लेकिन उसी समय पे विष्णुदूत भी आ जाते हैं। यमदूत कहते हैं कि इसको हम ले जाएंगे, विष्णुदूत कहते हैं नहीं नहीं, इसने तो नारायण का नाम लिया है, इसको तो हम तुम नहीं ले जा सकते। तो इस तरह से यमदूतों और विष्णुदूतों के बीच में झगड़ा होता है। फिर बहुत मुश्किल से इस चीज पे पैचअप होता है कि भैया ये नारायण का नाम लिया है, इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, कभी और डिटेल में हम लंबी इसको अच्छे से सुनेंगे। तो इस तरह से फिर जब अजामिल ये चीज देखता है कि अरे ये क्या हो गया, मतलब मैंने तो कभी भगवान का नाम लिया भी नहीं। फिर विष्णु उनको बताते हैं कि तुमने जो नारायण नाम लिया, क्योंकि भगवान इस चीज को देखते हैं कि तुमने हरि नारायण किसी भी तरह से, चाहे तुम संबोधन कर रहे हो लेकिन तुमने चाहे उसको मन से लिया है चाहे नहीं लिया है, लेकिन भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए तुम बच गए आज नरक में जाने से। और उसके बाद विष्णुदूत उसको लेके नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं कि विष्णुदूत उसको अपने साथ लेके चले जाते हैं, नहीं। फिर अजामिल को ये समझ में आता है कि अब मुझे भगवान की भक्ति करनी है। और फिर वो भगवान की भक्ति करता है, तपस्या करता है, भक्ति करता है, उसके बाद फिर वो भगवान के धाम जाता है। उससे पहले नहीं जाता है, भगवान ऐसे नहीं ले जाते। लेकिन एक हरि नाम ने, मतलब नारायण के नाम ने उसको नरक में जाने से बचा दिया। तो सोचिए अगर हम, उसने अनजाने में लिया था, सोचिए अगर हम सिंसियरली लेंगे तो हमको क्या क्या चीजों से बच जाएंगे हम लोग। इसलिए हमको इस चीज को सिंसियरली समझना है कि हरिनाम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एक बार ये लास्ट इसको लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी इसके आगे का। एक बार महाप्रभु, है ना, गोपाल एक लड़का था उनके साथ, महाप्रभु के साथ, उसके साथ थे। और गोपाल भक्त जब वॉशरूम जाता है तो वहां पे भी भगवान का नाम ले रहा है। अब बाहर आता है तो महाप्रभु बोलते हैं अरे बाथरूम में कौन भगवान का नाम लेता है, अपवित्र स्थान होता है, वहां पे नाम नहीं लेना चाहिए। तो गोपाल बोलता है कि अगर मेरी मृत्यु अंदर हो गई तो महाप्रभु बहुत अच्छे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आज से तुम मेरे गुरु हो, क्योंकि तुमने मुझे सही चीज बताई। जबकि ऐसा नहीं कि भगवान भगवान ये प्रिटेंड कर रहे थे, सिर्फ महाप्रभु सिर्फ ये प्रिटेंड कर रहे थे कि हाँ, भगवान का जो नाम है कहीं पे भी, चाहे पवित्र स्थान है चाहे अपवित्र स्थान है, लेकिन हर वक्त लेना चाहिए, हर क्षण लेना चाहिए। जिससे कि कभी भी, अब जैसे कि एक एक बीच में एक लीला याद आ रही है कि एक बार एक एक देवोटी थे, वो गुरु महाराज जयप्रकाश गोस्वामी गुरु महाराज के साथ थे। अब आप शायद जानते नहीं होंगे गुरु महाराज के बारे में, लेकिन इस्कॉन के बहुत बड़े आचार्य हैं त्रिजोनी जयप्रकाश गोस्वामी महाराज। तो वो दोनों गाड़ी में जा रहे थे, तो गुरु महाराज जप कर रहे थे और ये देवोटी गाड़ी चला रहे थे। आगे एक्चुअल में एकदम से एक टर्न आया और उस पे गाड़ी पूरी उल्टी हो गई। तो उस वक्त वो डेवोटी को, मतलब बहुत डर लगने लग गया, और गुरु महाराज कंटिन्यू जप कर रहे थे, भगवान का नाम ही तेज तेज लिए जा रहे थे। तो फिर बचे जाते हैं वो लोग। लेकिन बाद में वो डेवोटी कहता है कि मतलब आप आपने भगवान के नाम की शरण ले रखी थी, और जैसे मैं था तो मेरे को तो केवल अपने पत्नी बच्चे ये सब याद आ रहे थे। तो यही चीज होती है कि जब कोई व्यक्ति शरण ले लेता है तो उसको किस तरह से भगवान बचाते हैं। जब कोई व्यक्ति को किसी तरह की प्रॉब्लम भी आती है तो भक्त लोग नरसिंह देव को याद करते हैं, भगवान के नाम को याद करते हैं, जिससे कि हम उस चीज से बचे जाए। अभी अभी रिसेंटली एक चीज राधापति गोपीनाथ प्रभु जी ने बताई थी हमको। हम वृंदावन यात्रा से वापस, अब जब वापस लौट रहे थे उनके साथ, तो वहां पे एक माता जी थी, और वो बैंगलोर के प्रेसिडेंट है अनुकूल केशव प्रभु, उनकी साली थी। वो शायद पहली बार आई थी या नहीं ये तो मुझे ध्यान नहीं है, बट वो थी वहां पे। तो उसके बाद राधापति गोपीनाथ प्रभु जी के साथ जब हम वापस आ रहे थे तो उन्होंने बताया ऐसा कि भाई उनका एक्सीडेंट हुआ है अभी, यहाँ से वापस जाते हुए, वृंदावन से वापस जाते हुए। और वो वहां पे बहुत प्रसन्न थी, वृंदावन में हमारे साथ बहुत अच्छे से चल रहा था मामला। वृंदावन से जाते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ और उनको 35 टाके लगे, है ना। और जब उनको उठाया गया तो वो, उनकी हाथ झोली माला में था, वो नाम लिए जा रही थी,
और जब उनको बोला गया कि आप वहां से लेके थोड़ा सा आगे गाड़ी से चल सकती है, जैसे कि आपको हॉस्पिटल लिया जाता है, तो वो आराम से उठ के, मतलब बिल्कुल बुरी अवस्था में थी लेकिन उठ के गई हैं वहां तक। तो प्रभु जी बता रहे थे कि भाई, उन्होंने माता जी से जब पूछा गया कि भाई आप तो वृंदावन से आ रही थी, फिर इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कैसे हो गया, ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसने कहा कि मैं वृंदावन से आ रही थी, इसीलिए भगवान ने मुझे बचा लिया, नहीं तो शायद मेरा आज मृत्यु लिखी होती। मतलब आज सिर्फ 35 टाके लगे हैं ना, मैं बच तो गई कम से कम। तो ये विश्वास जो है ये हरिनाम से ही आता है कि भगवान अवश्य राखी ब कृष्ण, हमें कृष्ण हमें हमेशा हमारी रक्षा करेंगे, कभी गलत कर ही नहीं सकते। हमारे नसीब में बहुत कुछ गंदा लिखा हुआ हो सकता है, उससे बहुत कम करके भगवान हमको देते हैं। लेकिन कम करके देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे नसीब में तो ये था ही नहीं, ये नहीं होता है। जैसे पिछली बार हमने देखा था ना कि भाई आपने अभी क्या किया है और आपने पहले क्या कर रखा है, उन सब के कॉम्बिनेशन से हमारी लाइफ चलती है। पहले मैं एक चोर थी और बाद में अभी आके मैं अच्छा काम कर रही हूँ, तो मेरे वो जो चोरी के कारण किए हुए पाप है ना, वो कम होते जाएंगे जैसे जैसे मैं अच्छा काम करूंगी। तो उसी प्रकार से जब हम हरि नाम लेना शुरू करते हैं, धाम की यात्रा करते हैं, कुछ और अच्छी सेवा करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, इससे हमारी पाइटी इकट्ठी होती है। और जो हमारे बुरे कर्म है उसको वो नलीफाई करती जाती है, पाप और पुण्य से परे ही ले जाता है हरि नाम हमको। न तो पाप का फल आता है न पुण्य का फल आता है, फिर उससे दोनों से परे होके हम केवल कृष्ण की शरण में चले जाते हैं। ठीक है, इसके आगे का अभी मैं और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रश्न है और पूछ सकते हैं, नेक्स्ट टाइम हम महाप्रभु के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और टीओपी का जो मंदिर है जिसके बारे में मैं आज बता रही थी आपको, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। और उसके नेक्स्ट क्लास से हम भगवत गीता की शुरुआत करेंगे। उसके लिए फिर हम टाइमिंग वगैरह वापस डिस्कस कर लेंगे जैसा भी। तो आप लोगों का किसी का भी कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकते हैं अभी आप इससे रिलेटेड। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लोगों को हरिनाम करना नहीं आ रहा है तो हम नेक्स्ट क्लास में हरिनाम करना भी मैं बता दूंगी आप लोगों को कि कैसे किया जाता है, और किस तरह से आप दिन में, सुबह शाम दिन रात ऐसा कोई नियम नहीं है, आपको जिस समय समय मिल जाता है। मान लीजिए कई लेडीज हम लोग होते हैं, घर में होते हैं, तो हम लोगों को 4 से 5, 4 से 6 ऐसा वाला समय जो होता है हमारे पास फ्री होता है, जिस वक्त सारे लोग, सब सब लंच वंच से हम फ्री हो जाते हैं, तो थोड़ा सा हमारे पास समय होता है हमारे लिए, तो हम उस वक्त कर सकते हैं। कई लोगों के पास रात के समय समय होता है तो वो रात के समय कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत तो करें। नहीं कर रहे हैं अभी हम कुछ भी, उससे तो शुरुआत करना चाहता है, फिर शुरुआत करेंगे तब हमको थोड़ा थोड़ा उसमें सिंसियरिटी लानी पड़ेगी, और धीरे धीरे हम नियम अपने ऊपर लागू करते हैं, तो और ज्यादा सिंसियर होते जाते हैं। शरणागति जितनी जितनी बढ़ती जाती है उतनी उतनी श्रद्धा बढ़ती जाती है, श्रद्धा से निष्ठा की स्तर तक हम आते जाते हैं। ठीक है ना? तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।